प्रश्न 21। ए बी तथा सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है। यदि M और N क्रमशः जीवाओं ए बी तथा सी डी के मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण AMN बराबर कोण CNM। तो इस तरह से चित्र बना लेना है। एक वृत्त बनाना है जिसका कि केंद्र O है। केंद्र क्या है? O है। ये केंद्र है इस वृत्त का। अब कह रहा है कि ए बी तथा सी डी, इसको नाम देना है ए बी और इसको नाम देना है सी डी। तो ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। तो ए बी और सी डी क्या है? दोनों बराबर है। ए बी और सी डी बराबर है। वृत्त का केंद्र O है और यदि M और N क्रमशः जीवाओं ए बी तथा सी डी के मध्य बिंदु हो तो M जो है ए बी का मध्य बिंदु है और N जो है सी डी का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AMN तो सिद्ध करना है कि कोण AMN, देखिए कोण AMN ये हुआ AMN, ये कोण हो गया कोण AMN, ठीक है AMN। तो ये कोण हो गया कोण AMN और बराबर कोण CNM, ये इस कोण का नाम है कोण CNM। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। कोण AMN और कोण CNM। अब यहाँ पे क्या करेंगे? OM को मिला देंगे, OM को मिलाएंगे और ON को मिला देंगे केंद्र से, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हुआ है? जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, जीवा ए बी और जीवा सी डी बराबर है, ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि M जो है मध्य बिंदु है ए बी का। M क्या है? मध्य बिंदु है ए बी का। तो इसका मतलब हुआ कि AM और BM बराबर होगा। देखिए AM और BM बराबर होगा क्योंकि M मध्य बिंदु है AB का। उसी तरह N मध्य बिंदु है CD का। तो CN और DN बराबर होगा। तो लिखेंगे AM बराबर BM और CN बराबर DN। तो AM बराबर BM और CN बराबर DN, ये दिया हुआ है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बनावट। तो बनावट क्या क्या करेंगे? तो बनावट में हम लिखेंगे OM कॉमा ON कॉमा MN को मिलाया। तो OM ON और MN को मिला देंगे, ये बनावट करेंगे। देखिए O केंद्र है तो O से OM मिला देंगे, O से ON मिला देंगे और M मध्य बिंदु है AB का और N मध्य बिंदु है CD का, ये भी मिला देंगे। तो इस तरह लिख देंगे बनावट में।
अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एम बराबर बी एम दिया है, तो एम बराबर बी एम दिया हुआ है, एम मध्य बिंदु है ए बी का, ठीक है। तो एम बराबर बी एम हो जाएगा, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे। अतः कोण ओ एम ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। जब एम बराबर बी एम है तो कोण ओ एम ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे हुआ? तो देखिए कोण ओ एम ए यानी ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि तो वृत्त में एक नियम है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो देखिए वृत्त का केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु एम है, तो वृत्त का केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ओ एम है, तो ओ एम क्या होगा? जीवा पे लंब होगा, क्योंकि एम मध्य बिंदु है ए बी का और वृत्त का केंद्र ओ है, तो ओ एम हो जाएगा ए बी पे लंब हो जाएगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। ये नियम है वृत्त में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, तो इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो जब एम बराबर बी एम है तो कोण ओ एम में बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, तो कोण ओ एम में 90 डिग्री का बन जाएगा। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा, या हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं कि ओ एम जो होगा ओ एम जो होगा ए बी पे लंब होगा, ठीक है। ओ एम ए बी पे लंब होगा, यानी कोण ओ एम में 90 डिग्री का बनेगा, ओ एम ए बी पे लंब होगा। अब लिखेंगे पुनः सी एन बराबर डी एन, सी एन बराबर डी एन दिया हुआ है, सी एन बराबर डी एन। तो देखिए सी एन बराबर डी एन, क्योंकि एन मध्य बिंदु है सी डी का, तो सी एन और डी एन बराबर होगा। तो वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी ओ एन जो होगा सी डी पर लंब होगा, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें हम किए थे उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे। अतः कोण ओ एन सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और इसको हम दूसरा लिख लेंगे, या हम लिख सकते हैं ओ एन लंब होगा सी डी पर, तो कोण ओ एन सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए कोण ओ एन सी यानी ये वाला कोण, ये कोण कितना का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पे लंब होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ओ एन लंब होगा सी डी पर, और कोण ओ एन सी ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरह लिख लेंगे और इसको दूसरा लिख देंगे।
अब लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से, अतः पहला और दूसरा से। तो देखिए पहला में क्या था, कोण OM में बराबर 90 डिग्री, और दूसरा में है कोण ONC बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों कोण बराबर हो गया। तो कोण OM में और कोण ONC बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो पहला और दूसरा से हम लिखेंगे कोण OM में OMA बराबर कोण ONC, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। इसको हम तीसरा लिख लेंगे, तो कोण OM में बराबर कोण ONC। तो कोण OM में और कोण ONC बराबर हो गया। लिखेंगे अब जीवा AB बराबर जीवा CD दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे दिया है। तो जीवा AB और जीवा CD बराबर है, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। और हम लाए हैं ऊपर में OM लंब है AB पर, कॉमा ON लंब है CD पर, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर से, ऊपर में हम लाए हैं कि OM लंब है AB पर, ON लंब है CD पर, और जीवा AB जीवा CD के बराबर है। तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला, तो इन दोनों से ये निष्कर्ष निकला कि OM बराबर ON हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो देखिए, तो यहां पे ये नियम लगेगा। देखिए वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए जीवा AB और जीवा CD बराबर है, तो बराबर जीवा जो होता है वो केंद्र से बराबर दूरी पे होता है, इसलिए OM और ON बराबर हो जाएगा, ठीक है। OM और ON क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि जीवा AB जीवा CD के बराबर है, और OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर, इसका मतलब OM और ON बराबर होगा। तो वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ, यानी केंद्र से बराबर दूरी पे होता है। तो OM बराबर ON हो गया यहां पे। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OMN में OM बराबर ON, तो त्रिभुज OMN में अब देखेंगे, तो देखिए त्रिभुज OMN, ये छोटा सा जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है केंद्र के पास, देखिए OMN, त्रिभुज OMN में OM बराबर ON आ गया। तो किसी त्रिभुज का जब दो भुजा बराबर होता है तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण भी बराबर होता है, तो जब भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तो त्रिभुज OMN में जब OM और ON बराबर है, देखिए त्रिभुज OMN में जब OM और ON बराबर है तो ON के सामने वाला कोण ये हुआ, देखिए ये कोण, और OM के सामने वाला कोण ये हुआ, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी कोण OMN, इस कोण को कहेंगे कोण OMN, और इस कोण को कहेंगे कोण ONM, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर होगा त्रिभुज का। तो लिखेंगे अतः कोण OMN बराबर
कोण ONM, इसको हम चौथा लिख देंगे। तो क्या हुआ ऐसा? तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो जब OM और ON बराबर है त्रिभुज OMN में, तो समान भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो कोण OMN बराबर कोण ONM हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः तीसरा में से चौथा को घटाने पर, अब तीसरा में से चौथा को घटाने पर क्या हो जाएगा? तो तीसरा में से चौथा घटा देंगे। तो तीसरा में क्या था? कोण OMM बराबर कोण ONC, और चौथा में है कोण OMN बराबर कोण ONM। तो बराबर के बाएं तरफ वाले में बाएं तरफ वाला को घटाएंगे, यानी कोण OMM में कोण OMN को घटाएंगे, और कोण ONC में कोण ONM घटाएंगे। तो तीसरा में से चौथा को घटा देना है अब। तो तीसरा में बायां तरफ है कोण OM में OMA, और चौथा में बायां तरफ है कोण OMN। तो OMA माइनस OMN, कोण OMA माइनस कोण OMN बराबर हो जाएगा कोण, अब तीसरा में दाएं तरफ है कोण ONC, और चौथा में दाएं तरफ है कोण ONM। तो इस तरह घटा देंगे, कोण OMM में कोण OMN घटा देंगे, और कोण ONC में कोण ONM घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? अतः कोण AMN बराबर कोण CNM आ जाएगा। यही सिद्ध करना था कि कोण ONM, ये कोण AMN बराबर कोण CNM। तो देखिए, कोण OMM में से कोण OMN घटाएंगे, कोण OMA ये बड़ा वाला कोण देखिए जो 90 डिग्री आया था, कोण OMA में से कोण OMN ये छोटा वाला कोण घटाएंगे, तो आ जाएगा कोण AMN आ जाएगा। ये वाला देखिए, ये बड़ा वाला कोण में से ये छोटा वाला कोण घटाएंगे, तो ये वाला कोण आ जाएगा, ये वाला कोण। उसी तरह ये बड़ा वाला कोण में से ये छोटा वाला कोण घटाएंगे, तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो कोण OMA माइनस कोण OMN बराबर आएगा कोण AMN, और कोण ONC माइनस कोण ONM बराबर आ जाएगा कोण CNM। तो यही सिद्ध करना था कि कोण AMN और कोण CNM बराबर होगा।